मिर्ज़ा साहब ने रेफ़र किया है कि ये पेशगोइयाँ कुरान और हदीस में मौजूद हैं, किसके लिए? मसीह मौद के लिए, कि जब वो ज़ाहिर होगा। तो ये हम्म। हदीस, ये अहादीस और कुरान के वो आयात, ये ताहिर साहब हमें आज की डेट में इन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह देंगे। 2 घंटे, 2 घंटे बाद ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया ये तो माशाल्लाह, क्योंकि ठीक है। आप मूसा मूसा ने थले ना जैब गेम इग्नोर, खेलनी शुरू कर दी थी। इग्नोर इग्नोर कहना इग्नोर, गालियां वो दे रहे उसको हैं, सिग्नल गालियां दे दे रहा रहे है, हैं। वो मूसा उसको गंजी सिग्नल, हाँ। यही होना है, यार जवाब तो होगा नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं ब्रदर, कोई जाहिद भाई नहीं दे उसको रहा, इग्नोर छोड़ दो करते यार हैं। और उनको। जाहिद भाई पीछे आपको एक मुझे भी दे रहे खुशखबरी हैं वो, देना चाहता हूँ। आप परेशान नहीं आप किसी फिरके से बात नहीं कर रहे, आप जमाते अहमदिया से आपने सवाल पूछा है पहली बार जाहिद भाई। हो। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है पहली साहब। बारी पूछे, हाँ, पहली बारी। लग जाएगा इंशाल्लाह आपको पता। अगे किसे नहीं, जवाब नहीं इतने दिता, ਇਹਦਾ इतने मतलब अगे जमाते भाई, अहमदिया का कोई मैं साडे मथे नहीं लगया। जाहिद भाई इतने प्यार मोहब्बत से अगर आप पूछे ना, मैं कहता हूँ हर बंदा आपको जवाब दे। आप लोग आके इतनी सख्ती से बात करते हो, हर बंदा कैसे बर्दाश्त करे वो। अब देखें आपने नहीं कितने देखिए ना अच्छे से ताहिर बात साहब, की ये है। गलत बात है। कल क्या हुआ, मीर सलीम साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा मेरे साथ बात कर लेंगे। उन्होंने कहा हम्म। चुको इनु कालते, वो तरीका ठीक था। उसके बाद मैंने नीचे लिखा नहीं कि नहीं, मेरे ये पास गलत है। अफ्तार का टाइम है, मैं अभी हम्म। अफ्तार के बाद आता हूँ। और उसके बाद जो तूफान बदतमीजी वहां पे हुआ, और वो जो शेरू का हम्म। लफज इस्तेमाल किया उन्होंने, और वो कुत्ता कहते रहे बाद में आपके सलीम मीर साहब, वो तरीका ठीक था, दुरुस्त था। और उसके नहीं बाद नहीं, जब मैं मुझे गया नहीं हूँ पता ब्राड ये, पे पर चढ़ा ये हूँ, नहीं होना तो चाहिए, ये सलीम मीर गलत है। साहब गूंगे हो गए थे। कहते मैं तो कॉल पे हूँ पीछे, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। हालांकि उससे पहले वो वहां पे लेक्चर दे रहा था। जैसे ही मैं ब्राड पे चढ़ा हूँ, बुखार चढ़ गया साथ ही। तो ताहिर साहब अपने रवैयों पे भी गौर करें ना, कि आपके लोग क्या करते हैं। हम तो यहाँ पे आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, किसी बंदे ने बदतमीजी नहीं की। हालांकि आपके हम्म। चैंपियन साहब वहां पे बैठे हुए मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, सलीम मीर और मरवान, और ये तीन चार बंदों ने बदतमीजी की। कमलाते इस्लाम ने भी बदतमीजी की। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने रिकॉर्डिंग की कल सारी। जाहिद भाई लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप किसी फिरके से नहीं, जमाते अहमदिया से आज बात की आपने, आपने सवाल पूछा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, और आज जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इंशाल्लाह दो ताहिर भाई, घंटे में इस मिल जाएगा। अगले अगले रेफरेंस भी मेरे पास मौजूद है। मेरा ख्याल है आज आप इनका ही जवाब दे लें, तो अगले भी आपको इंशाल्लाह बारी नहीं बारी नहीं, देंगे। आप बस देते रहे। देखें हमने तो, बल्कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हमने ना कल अफजल वड़ाई साहब के साथ, मैंने और राजा साहब ने बात की थी। तो राजा साहब का एक्चुअली मशवरा था, तो उन्हें ये बताया गया कि आप जो है ऐसे करें, आप जितने इख्तलाफात जो है जमात पे किए जाते हैं, एतराज किए जाते हैं, वो सब इकट्ठे करें और आए हमारे पास। हम उनको एड्रेस करने को तैयार हैं, नेक नीति के साथ आए। सेम एज, ये कितनी बड़ी बात है कि आप लोग कहते हैं हम लोग आपसे एतराज पे बात नहीं करते, तो वो तो खुद दावत दे रहे हैं। और उन्हें यह भी कहा गया आपसे, अब नजीर साहब से, सीकर साहब से, जिससे जितनी मदद लेनी है वो मदद लें और आए, हवाले पेश करें, हम उसका जवाब देते हैं। तो अभी इससे बड़ी बात और क्या ताहिर हो भाई, सकती है। जी। बात पता क्या है? बात ये है कि ये जुबानी दावे हैं सारे ना, ये इस पे अमल कभी नहीं हुआ। आप बाद में आए हैं टिकटॉक के ऊपर। जितने लोग पुराने टिकटॉक के ऊपर आपकी जमात के भी जानते हैं, आमिर जी। नज़ीर भाई ने एक सीरीज़ शुरू की थी कि हम ब्राड लगाएंगे, हम सिर्फ आपके सवालों का जवाब देंगे। आप अपनी ब्राड लगाएंगे, आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। आप हमसे अपनी ब्राड पे सवाल नहीं करेंगे, हम आपसे अपनी ब्राड पे सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ जवाब देंगे। जो भी अपनी ब्राड लगाएगा वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाले इतराज़ात का जवाब देगा। और आपके जो ये चैंपियन हैं ना सारे, ये भाग गए थे। कभी ना किसी ने ये तो सवाल करने भी नहीं आते थे, जवाब देना तो दूर की बात है, सवाल करने ही नहीं आते थे। हम वहां पे बैठ के इनको कहते थे आओ करो सवाल, अब देखो हर सवाल के जाहिद भाई, जवाब वो देंगे। चीज मानो। इनके पास तो सवाल भी कोई नहीं थे। बोल रहे हो। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, सॉरी, मेरा आ गया था कोई। जा- हाँ। की उनको 2 मिनट वेट करें। ऑन क्या वेट में, ना ना, 2 मिनट जो उनको 2 मिनट वेट करें। तो हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा था जाहिद भाई, सॉरी। अब कि मतलब अब जो पहले हो चुके हैं, अब उसमें मैं क्या ही कमेंट कर सकता हूँ। ना मैं मौजूद था, और उस पे जो है वो जो चीज सामने, हम उस पर यकीन करेंगे ना, तो सामने तो खुद आपको ऑफर कर रहे हैं।
बल्कि मैं जो है वो मजीद आपकी तरफ से कोई और भी नाम आप लोग रिकमेंड कर दें। वड़ाई साहब नहीं करना चाह रहे, वड़ाई साहब के लिए तो ये ऑप्शन ऑलरेडी रखा गया है कि वो जितने हवाले इकट्ठे कर सकते हैं, उन्हें टाइम भी दिया है कि आप करें और आप आए हमारे पास, हम आपको जवाब देते हैं और डेली बेसिस पे हवाला भेजें और उसके बाद आके उसको सुने। तो आप में से भी अगर कोई ऐसा कोई मैं आप शख्स है जिसका नाम आप रिकमेंड कर दें, मैं आपको आप वो सिर्फ हाँ, मैं आके आपको हवाला बराबरी की दें ऑफर और हम समझाएंगे जी। मैं आपको बराबरी की ऑफर दे देता हूँ। होस्ट टू होस्ट आपका जो भी दो बंदे होस्ट टू होस्ट पे बैठ सकते हैं दोनों तरफ से। होस्ट टू होस्ट पे आपका जो बंदा भी बात करना चाहता है ना उसको ले आए। 2 बंदे हमारे 2 बंदे आपके, एक सवाल आपका एक हमारा, बराबरी की सतह पे। आप हमारे सवालों के जवाब देंगे, हम आपके सवालों के जवाब देंगे, बराबरी की सतह पे लेवल काम होगा। अपनी तरफ से 2 बंदे डिसाइड कर लें कि ये बंदे बात करेंगे, हम आपको अपनी तरफ से 2 बंदे दे देते हैं। आपकी ब्राड्स के ऊपर हमें बिल्कुल जो है वो एतबार नहीं है कि वहाँ पे बराबरी की सतह पे बात होगी, क्योंकि इससे पहले कई बार ये हो चुका है। होगा बराबरी की सतह पे, ताहिर भाई कबूल है आपको? हम आपको सिर्फ आपसे जवाब नहीं मांगेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। 2 बंदे आपके 2 हमारे, एक सवाल आपका एक हमारा। नहीं तो यार मैंने जो बात की है वो भी तो सेम ही है ब्रो, उसमें क्या फर्क है? आपको तो अपने काम से नहीं, मतलब हम तो होना आपको चाहिए। ऑफर जब दे आपको रहे हैं, हम तो आपको ऑफर दे रहे हैं ताहिर भाई कि आप भी सवाल करें हमसे, हम आपको जवाब भी देंगे साथ। चले, मैं जरूर इसको जो है वो कॉल रिपोर्ट कर दूंगा, वहीं पे अपनी ब्रॉड पे करूंगा पब्लिक को भी। भाई साहब और बाकी लोग जो करना चाहें वो तो बिल्कुल आगे लेके चल सकते हैं। 1 घंटा हम और बिल्कुल देखें 55 ना, मिनट बाद मज़ा तो ऐसे ही इंशाल्लाह आएगा ना। आपको जवाब मिल जाएगा जमात अहमदिया से। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप फिरकों से नहीं, आज आपने जमात अहमदिया से बात की। 1 घंटा और 55 मिनट के बाद आपके पास वो रेफरेंस आ जाएंगे कुरान। 1 घंटा और बढ़ा दें, 1 घंटा और बढ़ा दें, 2 घंटे 55 मिनट कर रहे हैं। ये थोड़ा और लेट हो सकता है क्योंकि मैं शायद मीटिंग में हूँ 2 घंटे बाद। अच्छा, रेफरेंस आपने ले लिया ना, या दोबारा आपको बता दूं एक बार? ये प्लीज लगा देंगे, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, सॉरी। अब उसको लगा दें या नीचे लिख दें, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैंने इसीलिए पूछा था ना 3 घंटे बाद, ये ना हो कि मैं तो रेफरेंस ही नहीं सी ले रहा। नंबर 3 राइट, बस ठीक हो गया। नो वरीज, मैं बोलते अभी जो है ना इसका आपको थोड़ी देर अस्सलाम में वालेकुम जायद साहिब। वालेकुम अस्सलाम। जायद साहब $5000 नाम भी रखते हो, कभी रेफरेंस आ जावे तो। नहीं, एक सवाल है, ये रेफरेंस मिलेगा या तावील मिलेगी इसकी? रेफरेंस, क्योंकि जब मसीह मऊद आएगा तो इस्लामी उलमा के हाथों से दुख उठाएगा, उसके कत्ल के फतवे जारी करेंगे, उसको काफिर करार देंगे। ये रेफरेंस। राजा साहब, ये बातें 2 तरफ मंसूब की गई हैं, एक कुरान के ऊपर, एक हदीस के ऊपर, यानी कि अहादीस और कुरान की पेशगोइयाँ। तो ज़ाहिरी बात है इस पर तावील तो नहीं होगी ना, तो हदीस और कुरान की आयात ही दी जाएंगी ना। जी, तो नहीं तो वो मैं फिर 300 यूरो भी वापस करना पड़ेगा जो इस पर जमात ने दिया हुआ है हमें। ना वो उसको ना याद कराए ना यार, तुसी क्यों मतलब पंगे लेंदे हो राजा साहब? नहीं, मैं देने वास्ते तैयार हाँ अगर आ जाता है, मैं कह रहे हैं सर। चले, अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो नज़ीर साहब वाला 300 यूरो हम आपको वापस भी कर देंगे जी ताहिर साहब। ठीक, हाँ, ये इसी एक रेफरेंस के ऊपर इंसेंटिव नज़ीर देना। साहब 300, ये 300 इसी 300 यूरो रेफरेंस के का ऊपर क्या नज़ीर सीन है साहब मुझे 300 बताओ। यूरो हारे थे। यही रेफरेंस लेने नज़ीर साहब गए थे 300 यूरो की शर्त लगा के, तो उनको नहीं छोड़ मिले देना थे, इस फिर वो बात 300 यूरो को देना राइट पड़ा भाई, था। छोड़ दें इस बात को, छोड़ दें इस बात को। तो बस आप उन्होंने यार भाई, तहकीक नहीं की होगी ना यार भाई आप वो टाइम पे। हाँ भाई उन्होंने आप तहकीक नहीं शुक्र की थी ना, अदा 2 करें। घंटे का वेट कर ले। सीकर पे इन्हें बताएं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्यों अगली बातें कर रहे हैं। बस अल्लाह, मैं कहता हूँ इनको सजदों में होना चाहिए, इनको तो मुसल्ले पे होना चाहिए। वो ऐसे ही मतलब अगली बातें कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं कि नजीर साहब ने क्या पता ना उनके पास उस टाइम तहकीक इतनी हो, उसको पता थोड़ी होता है, हर सही बंदे की बोले, डिफरेंट तहकीक होती है जी। यार मैं तो तो आप शुक्र इंसाफ अदा कर करें। रहा हूँ, मैं तो इंसाफ कर रहा हूँ कि वो भी इंसाफ करेंगे। राजा साहब छाड़ दो, रहने दो, मनिया करो राजा साहब, रहने दो, रहने दो, साहब बस क्या हाल चाल है आप? ठीक है अल्लाह राज का साहब? शुक्र अदा करो। जी ठीक हो सर, थैंक यू तार साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए, अल्लाह आपको अस्सलाम वालेकुम। ठीक रखे। जैद भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी,
ज़ैद भाई ये जो वो मीर सलीम है, उसने शेरी शोर और कुत्ता कहा। कुत्ता तो आजिज़ी के लिए कहता है बंदा अपने आप को। एक अभी वो छोड़ देना नहीं शार्प शूटर क्या रहने नाम है दे शार्प रहने शूटर दे भाई, रहने दे। क्योंकि पता क्या मेरे पास ना उसका वहां पे बड़ा बेहतरीन जवाब था। मेरे पास ऐसा जबरदस्त जवाब था। आपको पता था वो रोटी खाने वाला हवाला एक ही बर्तन में, जी मेरे जी पास जी, बड़ा कुत्ते जबरदस्त साथ जवाब था, और लेकिन इससे मैंने नहीं किया ना भाई माहौल खराब। भाई इससे भी चस वाला मेरे पास है, मैं आपको भेजता हूँ कि मैं कुत्तों से बदतर में लाख हजार कुत्तों से भी बदतर हूँ। यार हवाला ये भेजता क्या हूँ। हो रहा है? यार थोड़ा शार्प शूटर ना छोड़ो करो शार्प यार। शूटर क्या कर रहे हैं यार आप, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे हो क्या रहा है। नहीं क्या हो देखे रहा है वो भाई, हवाले एक बात पढ़ रहा हो रही है, हूँ। बस रहने दे। छोड़ क्या दे, हो रहा है, मैं हवाला छोड़ पढ़ दे, रहा हूँ। छोड़ मैं दे। किसी का कोई गुलाम हूँ, मैं नहीं अच्छा कर चलो सकता। एक मिनट शार्प शूटर भाई, एक मिनट। अच्छा ताहिर अवैध साहब हो साहब गया आप अपनी अब लिमिट में रहा आपका करें, ठीक है ना? अवैध साहब आप अपनी यार लिमिट में एक रहा मिनट करें, ठीक है? नवीद भाई एक मिनट रुक जाओ। अच्छा हो गया ताहिर साहब, हो गया आपके रेफरेंस नोट कर लिया ना आपने? हाँ जी हाँ जी, मैंने कर लिया। ठीक है, मुझे फिर इजाज़त है। ठीक है, हाँ जी चलें जी, हम आपका वेट कर रहे हैं। आपने आज का वादा किया कि आज ही आप देंगे, लिहाजा हम आपको आज का टाइम दे रहे हैं। और कोई बंदा भी आपको जो है ना वो नहीं पूछेगा आज के पूरे दिन में। हमारी तरफ से आपको टाइम है, आपने दे देना है हमें हवाला। जब आप दे देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह कैसी बात होगी। ठीक हो गया, चले जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बहुत जी शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ जी अवैध साहब, अब एक मिनट अब जैद नवीद साहब भाई, जैद साहब एक मिनट नवीद भाई आप वो अवैध साहब, मैं कोई आपका सब ऑर्डिनेट हूँ कि मैं आपके हुक्म से बात करूंगा यहाँ पे? नहीं शार्प शूटर एक मिनट, मैं जवाब नहीं दे एक देता मिनट हूँ। राजा साहब, एक मिनट एक मिनट नहीं नहीं एक मिनट। ठहर जाए। वो मैं पता कोई क्या, किसी का सब ऑर्डिनेट हूँ कि मैं नहीं किसी नहीं को कुछ सब बात आवाज करूंगा? नहीं आ रही। निदो बात ये नहीं है। बात पता क्या है, फिर वो चलाते हैं रिकॉर्डिंग, कहते हैं ये और देखो कोई जी शार्प बंदा ना, शूटर गाली कोई दे बंदा रहा। मेरा उस्ताद बनने की या मेरा अफसर बनने की कोशिश ना करे, ये मैं बता दूं। भाई आपका शागिर्द बन सकते कि नहीं बन सकते वो बताएं। नहीं तो मुझे सलाम कर लेने बताएं बताएं जरा, माइक खोलें जरा, अपना अपना माइक ओपन करें। मेरा आवाज आ रहा है? सीकर भाई, मेरा आवाज, अरे आवाज आवाज आ रही है अब्दुल्ला भाई। ओपन आइज भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? तो सुन रहे ने कि नहीं ओपन आइज भाई? तो बोल नहीं सकते हो ना, लिखते पे ने। अच्छा, ओपन आइज भाई बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। पीर कुत्ते मार सरकार, खोलो जरा अपना माइक आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। असल में इस तरह होता है जी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात कर रहे थे जाहिद भाई, उन्होंने हवाला भी लगाया। सारा कुछ माहौल देखा जाता है कि बाज़ औक़ात असल में जो कादियानी है ना, वो हल्की सी बात पे अगर ऊपर कोई बात भी ना हो रही हो ना, तो नीचे अगर कोई बात लिख दी गई है ना, कहते जनाब ये तो माहौल ही ठीक नहीं था, यहाँ का तो माहौल ही अच्छा नहीं है, इसलिए आपको अब हम क्या जवाब दें। वो बहाना ढूंढते हैं इस तरह की बातों से ना। तो इसलिए एहतियात का यही तकाजा है कि माहौल वो रखा जाए जिसमें, क्योंकि हवाले तो बेशुमार हैं, हर एक किसी के पास कुछ ना कुछ है, तो माहौल वो रखा जाए कि अगले बंदे को ना मौका ना मिले कि वो फिर वो उस बात का बहाना बना के, तो सारी जो बात पहले काफ़ी देर से तमीद बंधी हुई है वो ख़राब हो जाए और बंदा हमें ढूंढने से ही ना मिले। बात पता क्या, बाकी मैंने भी यही कहना था कि सॉरी, मेरे बस मौका मिला था, मेरा कल एक मिनट के लिए बाहर गया, तो मैंने सिर्फ ये कहना था कि जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं सब मोहतरम हैं, ठीक है। हर एक अपनी कैपेसिटी में, हर एक के डिफरेंट इमोशंस हैं, हम पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो लेकिन ये कि बस एक दूसरे का थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें और उनको प्यार से कह दिया करें। लेकिन किसी को एकदम से कहना कि तुमने गलत बात कर दी, क्योंकि हर कोई अपने पैराए में एक लॉजिकल बात ही कर रहा होता है, कोई ऐसी नहीं कोई मुंह खोल देता। तो बस प्यार मोहब्बत से कह दिया करें कि अभी कर लेते हैं या अभी मुनासिब नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं।
ज़्यादा हार्श लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आप ठीक नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि ये हिकमत से काम लें, और ये कि अगर कोई आया है मेहमान और अहमदी ऊपर तो उनके नीचे भी कमेंट्स में ख्याल करें कि कोई ऐसी बात ना लिखें, क्योंकि वो जो आता है हमारे पास वो सीखने की नीयत से या इसलिए आता है क्योंकि वो क्यूरियस होता है और वो जानना चाहता है, वो समझता है कि वो हक पे है और वो हमें समझाना चाह रहा होता है। लेकिन ये कि अगर हम उससे प्यार से नहीं डील करेंगे तो वो ये सुन के कि गालियाँ दे रहे हैं कोई नीचे इस चला जाएगा, क्योंकि ये नैरेटिव जो बिल्ड किया गया है वो उस पर बिलीव करेगा फिर। ठीक है, तो ये थैंक यू। अच्छा, मुझे एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना है। कल ना ब्राड के ऊपर मीर सलीम साहब जो हैं उन्होंने अजीम भट्ट साहब के साथ बदतमीज़ी की है। अजीम भट्ट साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो ज़्यादती की है कल मीर सलीम ने अजीम भट्ट साहब के साथ। सीकर साहब तो सुन रहे हो, कल अजीम भट्ट साहब ने बदतमीज़ी की थी यार मीर सलीम ने। बात बता दी। अजीम भट्ट साहब बहुत अच्छे यार, वो अजीम भट्ट कोई बात करने लगा था, उसने कहा तू चुप कर, तू ये तू वो, तो यार ये गलत किया सलीम मीर ने ना अजीम भट्ट साहब के साथ। अजीम भट्ट साहब अच्छे आदमी हैं यार, अजीम भट्ट साहब को उनकी अपनी जमात के लोग ही मतलब इस तरह करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं ना। वो किसी बंदे से बात करने लगे थे, उसने कहा जा तू है ख़त्म नबूवत नाल कर ला गल जाके, जा इन्हों लै जा तेरे ना। यार मतलब अजीम भट्ट साहब के साथ इस किस्म का रवैया मुझे नहीं मतलब अच्छा लग रहा यार। Also Elf, ja. Ich gehe dann am 13 oder 14 sowieso auch. ओपन माइक चेक। जैद भाई कल अजीम भट्ट ना ओपनाइज को सबसे पहले गालियां दे के गया यहाँ पे आके। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बात सलाम। कर रहे थे, करें बात सोफी व्यू को लेकर। वो अजीम भट्ट साहब का कह रहे हैं कि अजीम भट्ट साहब की बेइज्जती की है सलीम मीर ने, तो कल तो अजीम भट्ट आपको गालियां दे के गया यहाँ पे। देखिए चले कोई नहीं, ये उनका अपना मामला है, वापस में जो मर्जी करें, ठीक है। उनके लिए हम हिदायत की दुआई करते हैं, डेट से इससे ज़्यादा हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अजीम भट्ट साहब भी किसी दिन आएंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ शामिल होंगे, तो या बस इससे ज़्यादा हमें नहीं डिस्कस करना उन्हें। ठीक है जाहिद भाई, ये आपकी आला ज़रफ़ी है कि आपको जो कुछ उन्होंने कहा है आप उस बारे में एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा रहे, लेकिन अजीम भट्ट साहब के बारे में जो उन्होंने कहा है कि वो, लेकिन अकीज़ वैसे ज़्यादती है उनके साथ, तो अपने बंदों के अगर साथ वो कर सकते हैं तो हम तो बड़े दूर हैं फिर। बाकी आई थिंक मूसा भाई कुछ पूछ रहे हैं नीचे कि आप बताएं कि क्या नज़र आया आपको। देखें मैं इधर ऑडियंस को देखने तो नहीं आया, या टिकटॉक की ऑडियंस को कि इस साइड पे कैसी है या उस साइड पे कैसी है। जो बिगर कॉज है इस्लाम की अकायद की, उसके हिसाब से मैं तो आया हूँ। तो मुझे ये तो इस तरह के लोग तो फिर दोनों साइड पे हर कहीं ना कहीं होते हैं, जहाँ जो कभी ना कभी कमज़ोरी की वजह से कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं। तो हमें तो मेन जो प्राइमरी रेफरेंस पॉइंट होता है या प्राइमरी जिसे कहते हैं सोर्स होता है, उसकी तरफ जाना चाहिए। तो उसको देख के मुझे समझ जो चीज़ों की नहीं आई, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, उसकी वजह से मैं इधर आया हूँ, क्योंकि प्राइमरी चीज़ों में मसले थे, लोगों की वजह से नहीं। जी मूसा भाई, आपको जवाब मिल गया होगा अगर आप ये मुझसे कर रहे थे। छोड़ें, हम हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्हें मिल गया है, आगे वो खुद ही से उसको कैसे रिकंसाइल करते हैं अपने हिसाब से, तो उनको करने दें, ये उन पे छोड़ते हैं। उसके 3 दिन से रूह बेचैन है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। यार वैसे सिकर भाई, ये जो तहकीक थी वो इनकी मुकम्मल हो गई होगी ना, रेफरेंस वगैरह भी हमने दे दिया था, तो मूसा साहब मेरा ख्याल है आज उसको डिफेंड कर सकते हैं अगर कॉल पे आ जाएं तो। अवैस भाई, आप मूसा साहब से गुजारिश करें कि मूसा साहब कॉल पे आके वो वाला मामला तो क्लियर कर लेना यार, वो बशीरुद्दीन महमूद साहब वाला जो था, बच्ची का दूध बंद करने वाला। होए यार, मूसा को कॉल पे ले लें यार, मूसा मेरा ख्याल है आज मूसा कर देगा वो। जान भाई आपको पता है एक दौर था मूसा बेस्ट फ्रेंड होता था हमारा। बिल्कुल मूसा साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। जाहिद भाई ओपनाइज भाई हैं इधर, मैं सिर्फ मुबारकबाद इन्हें दे दूं, मुझे तो सुबह का पता, मैंने अभी इफ्तारी किया, तो मैं फिर नीचे जाता हूँ, फिर आप मूसा भाई को उठा लीजिएगा नीचे से ना। जी जनाब, क्या हाल चाल है मुलीद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुलीद भाई, आपका एक इंटरव्यू कम हो गया यार, सॉरी।
बस क्या कर सकते हैं। बल्कि मैं सोच रहा हूँ आप लेट कि हो गए, आपका आप लेट हो गए। नहीं आपका इंटरव्यू भी तो लेना चाहिए ना। अब देखें कितने सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। पहले तो खैर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह आपको इस पर कायम रखे, क्योंकि देखें आमीन। कन्वर्जन इट्स अ इजी थिंग। मतलब मुझे लगता है कि ये भी बहुत मुश्किल है। कन्वर्जन भी एक दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि इंसान कन्वर्ट करे उस रिलीजन में जिस रिलीजन को उसने बचपन से परवान चढ़ाया है, उसी रिलीजन के अंदर फिर उसको छोड़ना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर इस पर कायम रहना, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। ये उसी तरह ही है जिस तरह हम ये कहें कि नमाज हम पे फर्ज है, लेकिन नमाज को 5 वक्त कायम रखना ये उससे भी मुश्किल काम है। तो अल्लाह आपको इस पर कायम रखे, अल्लाह आपको इसमें आपका मददगार हो, अल्लाह आपके तवस्सुत से और भी बहुत ज्यादा लोगों को जिस तरह आप इस्लाम की तरफ दोबारा लौट कर आए हैं, आपको सबब बनाए, बहुत सारे लोगों के लिए मशअल राह बनाए कि वो भी इस्लाम की तरफ दोबारा लौट आए। आप जी बस कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें। नहीं, बस ऐसा ही है। ये आपने सही कहा है, ये इजी होता है कि आप स्टेप इन या स्टेप आउट हो जाए, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर रहना और कंटिन्यूसली उसमें अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से ढालना। और पुराने जो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स देखे इतने किए होते हैं। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं था कि मैं पहले पढ़ता नहीं था, पहले मैं डिफेंड किया करता था इन चीज़ों को। तो उसके बाद इट्स नॉट इजी अपनी जो रीजनिंग को उसके हिसाब से, ऑब्वियसली टाइम के साथ से चेंज हुई मेरी रीजनिंग, तो इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। बट एनीवेज अल्लाह ताला बस यार ओपनाइज भाई बात तो कायम बताओ, वैसे सच सच बतानी जी है जी और जी जी बिल्कुल हम माइंड नहीं करेंगे, आप कुछ भी मतलब सुन के बोल सकते हो। ठीक यार जब फटा डलता था कि ये हवाला कहाँ लिखा हुआ है, ये किधर से दिया हवाला, हम छुपा लेते थे या जो भी कुछ चक्कर होता था, हाँ जी उसमें आपने हमें कहीं बदयानत पाया है कि हमने कोई चीज वो की हो, 2 नंबरी की हो, कोई फोर्जरी की हो, या कुछ भी कोई निकला कोई इस तरह का? यही तो मसला हुआ है। ये मैं तो चाह रहा था निकले, मैं तो जिसे कहते हैं ना, जो एक हवाला था जो आपने बड़ा लंबा छुपा के रखा था और मुझे भी नहीं मिल रहा था। मैं बड़ी एआई लड़ा ली थी, हर चीज़ कर ली थी। कौन सा वाला? तो मुझे वो जो आपने एक दफ़ा अखबार का हवाला था, वो औरत वाला, हाँ वो अखबार का हवाला था, वो आपने लोगों ने बाद में बल्कि वो भी किया था। नहीं, ये औरत वाला है या जिसमें आपने वो भी किया था, बाद में हैंड ओवर भी करके आए थे आप लोग वही औरत वाला ही ख्वाब देखा था, ख्वाब देखा वही था। औरत वाला है, बशीरुद्दीन महमूद ने ख्वाब में हाँ और जी हाँ जी देखा हाँ औरत जी बने हुए हैं। जी जी जी। तो उस पे मुझे था कि ये जो चीज़ है ना, ये नहीं हो सकती। तो फिर मैंने, लेकिन आप फिर मुझे डिसअपॉइंट करते थे, मतलब डिसअपॉइंट मैं चाहता था, लेकिन ये कि ऐसा नहीं हुआ कभी, नहीं। मतलब तरीका भी अच्छा है ना छुपाने वाला, लोग खुद ढूंढते हैं। हाँ, खुद से बंदा रिसर्च करता है तो 4 चीज़ें और मिलती हैं। अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कि ये जो नैरेटिव आमतौर पर बिल्ड किया जाता है ना कि हवाला आधा होता है, पीछे पढ़ें आगे पढ़ें समझ आ जाएगी, वो आप लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना उस चीज़ को, क्योंकि आप लोग पकड़ के सारे ही पढ़ने बैठ जाते थे, जिसकी वजह से वो जो एक हुज्जत थी ना कि लोगों पे कि यार ये तो इनका काम है स्क्रीनशॉट लगा देना बस और पर्ची तबसरे पर्ची करना, पर्ची तो वो आपने, हाँ पर्ची, सॉरी हाँ पर्ची, तो वो पर्ची वाला काम लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी शुरू किया हुआ है आजकल। वो ही कहते हैं कि बाबों की पर्चियाँ ये वो, लेकिन ये कि उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो पूरा पढ़ें, और जिन बुज़ुर्ग का वो हवाला पढ़ते हैं तो जाकर उन बुज़ुर्ग का एंड पे जो रिज़ल्ट है उन्होंने निकाला है वो भी पढ़ें, रादर देन जस्ट एग्जैक्टली। पिक एंड चूज़ करें। क्योंकि पिक एंड चूज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है, आप लोगों पे लगाया जाता था कि आप पिक एंड चूज़ करते हैं, अपनी तैयारी पिक करते हैं। तो सिमिलरली ये उनको भी इससे थोड़ा करना चाहिए कि ये ना कहें कि हमने सिर्फ ये दिखाना था दिली बरूजी का, तो बाकी तो खैर है। बाकी अगर उस बुज़ुर्ग को हुज्जत मानना है तो उस बुज़ुर्ग का जो फाइनल उसके बारे में स्टांस है वो भी माने, या तो फिर ऑल टुगेदर उनको डिनाई कर दें, ये उनको करना चाहिए। ये सजेशन है मेरी, बाकी ये कि उन्होंने अपनी करनी है, मेरी तो नहीं सुननी है। ओपनाइज भाई, आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था? मतलब किस जगह पे आपको लगा कि बस यार बहुत ज़्यादा ना, इसे कहते हैं ना, इल्ज़ामी जवाब मेरा शुरू से फेवरेट नहीं था। मैं कहता हूँ जब भी आता था मैं इनसे यही कहता था, बल्कि मैं समझने की कोशिश करता था जवाद भाई से भी कि यार बताएं मुझे ये इल्ज़ामी जवाब क्यों देते हैं, इसको क्यों नहीं हट जाते हैं। एमजी साहब से भी मैंने काफ़ी दफ़ा इस बारे में डिस्कशन की, इवन पूरी ब्रॉड लगवानी पड़ी, पर नहीं वो लगी थी कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था इल्ज़ामी जवाब को ना, कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है।
बट ये भी एक ट्रिगर करता था काफ़ी अर्से से कि हम जिनको मान रहे हैं उनके बारे में हर दफ़ा, मतलब अब तो ऐसे होने लग गया था कि नॉर्मल सी बात हो गई थी। लाइक हर छोटा से छोटा बंदा जिस पे कोई लग रहा है, वो कोई खलीफा के अलावा भी लोग थे अपने आप को साबित करने के लिए वो इल्ज़ामात लोगों पे लगा देते थे, अंबिया पे लगा देते थे कि जी उन्होंने भी तो ऐसे किया है। और ऊपर से अहादीस ऐसी पेश की गई, ज़ईफ़ अहादीस, और बताया भी नहीं गया कि ज़ईफ़ हैं, और लेकिन जस्ट कि आपका पॉइंट बन रहा है आप उसको, ये कल ही हुआ था आई थिंक, कल वो क्या नाम है उनका, सुभान अल्लाह साहब थे, वो भी आए थे, उन्होंने भी यही काम किया। उनसे उम्मीद नहीं थी ये काम की, क्योंकि देखें कि हम सोचते तन होता है हमेशा कि यार भाई अपना ये ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने फिर वही काम किया। जिस वेबसाइट से पढ़ रहे हैं उसी के नीचे लिखा हुआ है ज़ईफ़, उसको हम उन्होंने बताया नहीं और अगली बात करके चले गए। वो तो शुक्र है फिर वो एक भाई आए थे, उन्होंने देख लिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्रिगर यही होता है। बाकी मैंने कल बताया था कि मैंने देखा था कि बहुत रुझान है कि डिसहार्ट होके अहमदियत से जब लोग डिसहार्ट होते हैं तो वो बिल्कुल ही दीन से चले जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे भी हुआ है, कुछ ऐसे लोग मैंने देखे करीबी भी और सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी रियल लाइफ में, वो ऑल टुगेदर मज़हब से बेजार हो गए थे। ऑल टुगेदर उन्होंने कहा ये क्या ड्रामा। मैं ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं एक्टिव लोग, जमात में एक्टिव होते थे, बहुत ज़बरदस्त काम किए ये वो, लेकिन जब उन्हें एक दो चीज़ें पता लगी उन्होंने कहा बस ये तो पूरा मज़हब ही ऐसा है। उन्होंने पकड़ के इस्लाम को ही रगड़ दिया कि इस्लाम भी ऐसा है। तो ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लाम ऑल टुगेदर ही कोई मतलब मसला। ऑब्वियसली हमारी चीज़ों में थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, थोड़ी नहीं अच्छी खासी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगी। तो ट्रिगर्स एक नहीं था भाई, काफ़ी थे, टाइम लगा। 10 साल पहले, 10-12 साल पहले की जो पढ़ा लिखा था। आई थिंक एक और चीज़ भी मैं बताऊँ, अभी टाइम मिल गया मुझे। ये अंसर साहब हैं जो, ये मेरे बेसिकली ऐसे ही थे, मेंटोर की तरह ही थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम इनको बड़ा फॉलो किया करते थे, इनके रेडियो स्टेशन सुना करते थे। और उसके बाद हलीम मीर साहब हैं, वो भी काफ़ी अर्सा मतलब उन्होंने शुरू किया था, बिल्कुल उस वक्त भी मैं उनको सुनता था और शुरू के फॉलोअर्स में से था कि भी उनको मैंने सुनना है, इनकी वीडियोस। एक और भाई थे, वो तो बिल्कुल ही वो भी वीडियोस बनाया करते थे, मुझे नाम नहीं जहन में आ रहा, वो बाद में मुल्हिद हो गए थे। मतलब वो इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि कमर साहब, हाँ जी। इवन उनका अभी भी मेरे से कांटेक्ट में है, वो मुझे भेजते रहते हैं अपनी नई, जब उनकी पॉडकास्ट आती है वो शेयर ज़रूर करते हैं। तो मतलब वो एक जिसे कहते हैं ना बड़े डिवोटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको देख उनकी वजह से मैं हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे ये हुआ था कि ये सारे मुल्हिद क्यों बन रहे हैं भाई। आप अगर आपने कहा था कि आप हकीकी इस्लाम में आए हैं, उसके बाद अगर आपको उसमें चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो आप सीधे ही मेन सोर्स से दूर भाग गए, मतलब कुरान और हदीस को या सुन्नत को ही भूल गए। और आपने कहा कि क्योंकि ये बात तो उनमें भी है, ये बात तो उनमें भी है, मिर्ज़ा साहब में कुछ चीज़ नज़र आई, ये चीज़ तो उनमें भी है, तो फिर मतलब व्हाट्स द पॉइंट देन। अगर हम ये कहते हैं ना, ये मतलब ऐसे ही कहना है कि जस्ट मिर्ज़ा साहब को तो आपने कर दिया डिफेंड, लेकिन इन दी एंड आपने इस पर्सन को क्या कह रहे हो कि रिलीजन इज़ ऑल फेक। आप ये कहना चाह रहे हो ना इन दी एंड, मतलब आपने मिर्ज़ा साहब को डिफेंड करके उस वक्त आर्गूमेंट जीत लिया है कि आपने चुप करवा दिया, लेकिन इससे क्या, अगर वो बंदा पीछे जाके नहीं पड़ेगा जो आपने उसे बताया है, वो तो गया। लेकिन मैंने ये गलती नहीं की, मैंने पीछे जाके देखा कि यार ये जिस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं वो आखिर वाकई ही ऐसा है कि नहीं। और वो मुझे मल्टीपल टाइम, क्या प्लेंटी ऑफ टाइम, वो चीज़ ऐसी नहीं थी जैसी वो बता रहे थे। वो उसमें से चीज़ें बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ करके बता रहे थे। और ये भी एक सबब बना कि मैंने कहा यार नहीं, ये तो ऊपर से फिर आगे खुलाफा की और कहानी है, वो फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। वो एक बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो। वो आप अंसर रजा साहब की कोई बात कर रहे थे कि उनके बारे में क्या बता रहे थे आप? यार अंसर रजा साहब जो है ना, अंसर रजा साहब का ये था कि वो अपने हिसाब से लॉजिकल आर्गूमेंट देते ज़रूर थे, लेकिन वो मिर्ज़ा साहब को बिल्कुल ही साइड पे करके ना, जिसे कहते हैं, उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था। मतलब अगर किसी ने उनकी बात करनी है तो वो डेफिनेटली करे, लेकिन उनको ये कहना कि वो अहमदी हैं या वो मेरा ख्याल गलत होगा उनकी अगर। लेकिन मसला यही होता ना हमारे यहाँ कि वो बस देख के कि वो, क्योंकि वो बस अहमदी का टैग उन पर लगा हुआ है, तो वो जो भी कहेंगे ठीक कहेंगे, उनकी हर गलत चीज़ भी। अब पिछले दिनों मैंने इस चीज़ उनको मैंने डायरेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन लोगों को कहा था कि जो वो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, वो जिस कैपेसिटी में बैठे हैं उन्हें अपनी उसका हक अदा करना चाहिए और इतना ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए अपने लेवल से। बट एनीवेज वो अपना काम करते रहें, उनका पता नहीं शायद वो भी कभी ना कभी जमात छोड़ के कुछ और ही बन जाए। तो या बिल्कुल ठीक सीखा हो है ना, गया। मतलब वो हम बहुत पुराने टाइम में उनसे सीखा इस तरह है कि उनकी हम
फोरम को फॉलो किया करते थे। राहेदा फोरम है ना जो होता था, किसी को पता हो पुराने लोगों को, वो